गोस्वामी योगवर्ष नाम से जो अपन पेज चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ और कुछ युवा भी मेरे साथ इसमें काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं उस पेज को चलाने के लिए कुछ ऐसे युवा साथ में आए जिनका भाव समाज सेवा हो। अब क्या है कि ऐसे तो मेरे पास लगभग उस गूगल फॉर्म में अपना गोस्वामी राजस्थान से जुड़ने के लिए जो बना रखा है उसमें कम से कम 1600-1700 लोगों ने उसमें फॉर्म फिल किया है, मतलब वो जुड़ना चाहते हैं, इच्छा रखती है। और ऐसे ही क्योंकि मैं तो अब यूपी में जा नहीं सकता, बिहार मेरे यूपी बिहार इधर मेरे पास समय नहीं, मेरे पास अभी मैं राजस्थान और गुजरात तक ही समय दे पाता हूँ क्योंकि अपने नज़दीक है तो वहाँ। अब क्या हो रहा है कि अब समाज में जो युवा हैं वो बड़े दिग्भ्रमित हैं। दिग्भ्रमित अर्थ क्या है कि न तो उन्हें मठमड़ी का पता है, न हम कौन हैं, हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा संदर्भ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात होनी आवश्यक है। ठीक है, इस तरह मैं अपने पेज पर पोस्ट डालता रहता हूँ। पेज पर डालने से भी कुछ नहीं हुआ, पढ़ने वाले भी होने चाहिए, हमें उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कोई भी चीज़ डालता हूँ, पेज पर पोस्ट करता हूँ तो उसे पढ़िए। ठीक है, आप समूह में जुड़िए, समूह में मत जुड़िए। आपको लगता है समूह में जुड़ने हमारा समय ख़राब करना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है, तो आप समूह में मत जुड़िए। समूह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फेसबुक पेज है गोस्वामी युवा फोर्स राजस्थान, उस पेज को खोलिए और एक बार देखिए कि उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। वो आपके लिए, मैं तो कह रहा हूँ सभी गोस्वामियों के लिए वो पेज फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो उस पेज से जुड़े, उस पेज को देखें, उस पेज पर क्या लिखा गया है। बड़ी मेहनत लगती है साहब लिखने में। अब कुछ लोग हैं तो सिर्फ आते हैं, अपनी जो बातें रखते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, समाज के प्रति उसके क्या भाव है। मैं कई मुद्दों में गया हूँ समाज के लिए, तो हमें जो मूल जो होता है ना किसी भी समस्या में, मूल समस्या क्या है, हम उसको जान चुके हैं कि मूल हमारे समाज में मूल समस्या क्या है। इसलिए ज़्यादा बोलना बंद करें, ज़्यादा पढ़ना सीखें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं। अब मुझे तो ये है कि दुनिया आकर्षण को सब कुछ मानती है। ठीक है, और आकर्षण में ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें आकर्षण, इन सांसारिक मोहमा, इन सबसे दूर बनकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती है। महादेव तो वो है जो राजाओं को त्याग कर रंक में समाता है, मतलब कि वो राजाओं में उसका कोई औचित्य नहीं है। वो तो ऐसे रंग में समाता है जिसने सबको त्याग दिया, तो त्यागी बन गया, उन त्यागियों के पास रहता है। हमारे भगवान तो, अब भगवान में हम जैसे अघोरी हैं, अपने सन्यासी हैं, वो सारी क्या है, सब कुछ छोड़ चुके हैं। उनका संसारिक मोह से कोई लेना नहीं। तो भगवान शिव, हम शिव के वंशज हैं, हम भी उसी क्षेत्र के मार्ग में। गृहस्थ होने से कोई फर्क नहीं पड़ गया है। गृहस्थ हैं तो इसमें कौन सी बड़ी कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। गृहस्थ होकर भी व्यक्ति संन्यास की परंपरा, साधनाओं को कर सकता है, तो वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज हम बस खाए पिए, देखो समय मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं भी अपनी गृहस्थी, मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं भी अपनी गृहस्थ जीवन को संभाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर उसके साथ साथ समाज को समय देना, राष्ट्र को समय देना, धर्म के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाइए। आप एक तरफ तो कहते हैं गोस्वामी हैं, हम धर्म के लिए काम करते हैं, पर साहब धर्म के लिए कभी तो समय तो दीजिए। धर्म के लिए समय दीजिए, समाज के लिए समय दीजिए, और अपने लिए तो समय आप सबको कोई भी दे देगा। अपनों के लिए तो कोई भी कर सकता है, दूसरों के लिए करिए। आपका काम है धर्म पर चेतना फैलाना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना, और खुद में तो कुरीतियाँ होनी भी नहीं चाहिए। जो समाज को जगाता है, समाज के लिए कार्य करता है, तो उसमें खुद में तो एक कुरीतियाँ होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले खुद से आरंभ करें। आपके अंदर कोई कुरीतियाँ हैं उसे समाप्त करें। हम भगवान शिव के वंशज हैं साहब, और शिव के वंशज कभी इतने निर्बल नहीं होते। किसी भी चीज़ का त्याग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये हमारी परंपरा में रहा है। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठता की ओर चलिए, अवगुणों को त्यागिए और समाज, धर्म, राष्ट्र के लिए सदैव तैयार करिए। अन्यथा मेरे जैसे कई युवा हमेशा आएंगे, बोल बोल के चले जाएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं निकलने वाला। मैं भी कब तक बोलूँगा, कब तक समझाऊँगा, जब कोई समझने वाला होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरे जैसे कई युवा आएंगे, और आएगा संसार में, मतलब संसार निरंतर चलता रहेगा। संसार में कोई किसी के लिए नहीं रुकता। उसी प्रकार
कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, जैसे आज मैं हूँ तो कल हमारे साथ और भी युवा आएंगे, हर किसी में चेतना होगी। तो आप समाज के लिए अपने आप को चेतन अवस्था में लाइए। मेरा तो इतना ही कहना है, आप कहीं जुड़ो, किसी संगठन में हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, मुझे उससे कोई अर्थ नहीं। मुझे इतना ही अर्थ है कि आप समाज के बारे में, धर्म के बारे में पढ़िए, सत्य को पढ़िए, निरंतर पढ़िए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और जिसको कोई पुस्तकें चाहिए, PDF चाहिए, मेरे पास समाज से संदर्भित, धर्म से संदर्भित, कश्मीरी शेयो, ऐसे बहुत सी पुस्तकें हैं जो मेरे पास हैं PDF के रूप में। तो और यदि किसी को चाहिए तो मैं अपने नंबर दे रहा हूँ 9660903598। कृपया करके व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल ना करें। मेरे पास और भी काम रहता है, मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो मेरे पास समय नहीं रहता, मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, उपजाति जैसे गिरी जी हो के पूरी जी, वो सब लिखकर और अपना शहर लिखकर, जिला लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और जो पुस्तकें हैं मेरे पास मैं आपको PDF भेज दूँगा। ठीक है। और गोस्वामी ऑफ राजस्थान, भविष्य में हम इस संदर्भ में कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हम किसी भी कार्य को हमें क्या समय देना पड़ता है। तो अभी मैं क्या है, पहले तो एक्टिविटी मतलब निरंतरता बना रहा हूँ कि हम लोगों तक पहुँच बनाना, तो लोगों तक पहुँच, अपने समाज के युवाओं तक, समाज तक पहुँचने का मैं, जब मेरे पास समय है तो मैं उसको समय को दे रहा हूँ कि समाज के युवाओं तक हम पहुँचें। और पहुँचने के बाद हम ज़मीन पर इस बार विचार हैं कुछ अच्छा करेंगे। समय लगेगा, क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले उसको समय देते हैं। सफलता के लिए समय देना पड़ेगा, इसलिए किसी करेंगे बिल्कुल। थोड़ा आप पहले क्या है कि हम उस अनुरूप माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गोस्वामी ऑफ राजस्थान जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप जुड़िए, वहाँ पर निरंतर जो पोस्ट है उनको पढ़िए। दूसरी बात, एक गूगल फॉर्म दिएगा, उस गूगल फॉर्म को भरिए, और कोई भी अपनी शंका है, जैसे कि धर्म के मामले में, समाज के मामले में कोई शंका है, तो आप मुझे व्यक्तिगत अपना प्रश्न लिख कर भेजें, और मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने गुरु से संपर्क करूँगा। मेरे गुरु को जो आदेश होगा, गुरु भी, मैं ऐसे कई व्यक्ति हैं जो समाज में बौद्धिक बन रहे हैं, उन बौद्धिक वर्ग से मैं भी संपर्क में हूँ। जो उतना मुझे आएगा मैं बताऊँगा, मुझे नहीं आएगा वो मेरे से आगे जो मेरे से बौद्धिक वर्ग है उनसे मैं संपर्क करूँगा, और संपर्क करके हम एक श्रेष्ठता की ओर चलने का प्रयास करें। पहला काम, स्वयं अपने खुद में जो अवगुण उनको ख़त्म कर दो, अवगुणों को त्यागो। अवगुण त्यागोगे, शिक्षित बनोगे, आध्यात्मिक बनोगे, तो अपने आप सब कुछ संभव हो जाएगा। हर स्थिति अपने अनुरूप हो जाएगी। हाँ जितेंद्र जी, ओम नमो नारायण। हर स्थिति अपने अनुरूप हो जाएगी जब आप अवगुणों को त्याग कर शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, इन सब में लगोगे, तो सब कुछ हमारे अनुरूप हो जाएगा निश्चित रूप से। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये निश्चित है और निश्चित रहेगा। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। और मेरे को क्या है कि थोड़ा सीधी बात तो बताऊँ कि ये लाइव रील्स ये सब बनाना नहीं आता है, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अब फ्री हूँ तो मैं, पहले भी मैंने, जब भी मैं फ्री होता हूँ, मेरे पास समय रहता है तो मैं समाज को समय देता हूँ। और क्या है ना, किसी हर व्यक्ति का अपना अपना रुचि होती है, तो मेरा रुचि है समाज, धर्म, और उसी अनुरूप मैं पढ़ा हूँ, मेरे विषय भी उस अनुरूप रहे हैं। तो बड़ी इच्छा रहती है कि हमें उसको जो हैं चीज़ें, जो मुझे जितना ज्ञान है वो मेरे से भी जो समाज के मेरे साथ जो मेरे जैसे युवा हैं उन तक पहुँचे। ठीक है। तो ऐसी कई पुस्तकें हैं जो मेरे पास PDF के रूप में उपलब्ध हैं। तो एक बार जिसको पढ़ने की इच्छा और रुचि होनी चाहिए ना, रुचि के बिना चीज़ें नहीं पढ़ जाती, समय भी देना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए, और पढ़ोगे तो यथार्थ रूप में आप कुछ अच्छा ही ज्ञान प्राप्त करोगे, और ये दिग्भ्रमिता खत्म हो जाएगी, है ना। ये जो दिग्भ्रमिता बनी हुई ना कि क्या है न क्या नहीं है, न क्या है न क्या हो रहा है समाज, ये सारी जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगी अध्ययन से। इसलिए अध्ययन करिए, पुस्तकें भेजूँगा मैं, एक बनने का प्रयास करिए। संसार में संगठित का सब कुछ है, संगठित बनिए, शिक्षित बनिए, और आध्यात्मिक रूप से शिक्षित बनिए। ऐसे नहीं कि धर्म छोड़ दें और हम वो नहीं, धर्म के साथ जुड़िए, धर्म के साथ रहकर अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाइए। और निरंतर मैंने एक बात कह दी ना कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और निश्चित है निरंतर रहेगा।
हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।